गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? मजे में? बच्चों, मैंने कल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था और एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करना जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बच्चों, उन क्वेश्चंस को करें जिसमें रिफ्लेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, रिफ्रैक्शन के हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, मतलब हर टॉपिक को हमने कवर किया है। एक दो क्वेश्चन उसमें बच्चों तुम्हें हॉट्स भी मिलेंगे। अगर तुम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा करने में। अगर तुम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हो तो कम से कम तुम्हें बोर्ड में इस पैटर्न से बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलो बच्चों देर नहीं करते और जल्दी से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.65। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऐसे ही डिनोट किया था, इज इक्वल टू 1.65 और व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तुम्हें फाइंड करना होगा। राइट? देखो बच्चों, मैंने कल तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू velocity of light in air upon velocity of light in glass। मेरी बात समझ में आ रही है? velocity of light in air upon velocity of light in medium, क्योंकि मीडियम तुम्हें ग्लास दे रखा है इसीलिए यहां पे ग्लास आ गया। अब देखो बच्चों, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें 1.65 दिया हुआ है। एयर में लाइट की स्पीड तुम्हें पता होनी चाहिए, 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट? और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास तुम्हें फाइंड करना है। सो ये तुम्हें फाइंड करना है। तो हमने क्या लिखा बच्चों? Vg इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.65। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा इतने मीटर पर सेकेंड। तो मुझे लगता है बहुत आसान न्यूमेरिकल था। ऐसा न्यूमेरिकल बच्चों जनरली हमें 1 नंबर में मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बहुत ईजी न्यूमेरिकल। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस कल मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिस मीडियम का भी रखना है उसको इधर रखा जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू एयर, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी उसको यहां पर रखा जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.31। सिंपल। देन एंड दैट ऑफ रॉक सॉल्ट इज 1.54, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट इज 1.54। तो यहां पर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट को R ले लें, R फॉर रॉक सॉल्ट रख दें। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.54, 1.54। सिंपल है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रेस्पेक्ट टू आइस। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट इधर आ जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू आइस, विद रेस्पेक्ट टू आइस यहां पर आ जाएगा। बच्चों ये तुम्हें फाइंड करना है। अगर तुम इसमें देखोगे तो इसमें 3 मीडियम इन्वॉल्व है। कौन कौन से मीडियम इन्वॉल्व है? एयर इन्वॉल्व है, आइस इन्वॉल्व है और रॉक सॉल्ट इन्वॉल्व है। कल मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1 इक्वल टू 1। राइट ना? इस फॉर्मूले को बच्चों यहां अप्लाई करते हैं। देखो बहुत ही आसान है यार। 1 का मतलब ए लो, ANI इंटू, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, तो यहां लिखो IN, और 3 तो A हो गया, I हो गया, तीसरा कौन सा आएगा? R। सो INR इंटू, यहां पे R है तो यहां पे भी R आया, N, और 1 मतलब पहला वाला कितना आ गया? A इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? ANI INR RNA इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, ANI दे रखा है 1.31, 1.31 इंटू INR तुम्हें फाइंड करना है, INR तुम्हें फाइंड करना है। और देखो बच्चों, यहां पे हम लोग अक्सर गलती करते हैं। RNA की वैल्यू रखनी है, तुम्हें गिवन किसकी है? ANR की वैल्यू गिवन है, तो तुम क्या करोगे? इसको 1/1.54 रखोगे। क्यों रखोगे वो भी एक बार देखो। 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू 1 होता है। सो 1 and 2 इक्वल टू 1/2 and 1 हो जाएगा। राइट ना? तो तुम्हें क्या दिया हुआ है? ANR, तुम्हें रखना क्या है? RNA, तो कितना रखोगे? 1/1.54 इक्वल टू 1। सिंपल है, इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यहां से तुम कैसे निकालोगे? INR
इक्वल टू 1.54 अपॉन 1.31। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी अपना आंसर है यहां पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मींस डी लिख दें 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? बच्चों ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद करो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। बच्चों इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन 2.42 मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू 1 अपॉन 2.42 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि डायमंड में लाइट की स्पीड एयर में लाइट की स्पीड का 1 अपॉन 2.42 टाइम्स होती है। बिल्कुल इजी। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1 upon 2.42 times that of 1 upon 2.42 times that in air। सिंपल, ये बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ जी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट करें, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। पोजीशन, देखो पोजीशन जब भी निकालने को कहेगा तो इसका मतलब तुमसे डिस्टेंस निकलवा रहा है इमेज की, तो तुम क्या लिखोगे कि हमें v फाइंड करना है, राइट। नेचर, नेचर भी देख लेंगे। साइज ऑफ इमेज, बच्चों साइज ऑफ इमेज को हम लोग HI से डिनोट करते हैं, HI तुम्हें फाइंड करना होगा। फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां पर तुम्हें गिवन है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ किस में होती है? प्लस का 12 सेंटीमीटर। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट किस में होती है? प्लस में होती है। जो मैंने टेबल बनवाई थी तुम्हें कॉन्केव इसकी लेंस की और मिरर की, उसको अपने सामने ओपन करके रखो, नोट करके रखो, तब ये पूरा साइन कन्वेंशन क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज प्लस का 5 सेंटीमीटर। देन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मींस ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे, सो माइनस का 20 सेंटीमीटर। बच्चों देखो एफ निकालने का देखते हैं। सबसे पहले फोकल लेंथ दे रखी है, यू दे रखा है, एफ निकालना है। लेंस है, लेंस फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन 12 प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन वी, वी तुम्हें फाइंड करना है, माइनस बच्चों यू है -20, तो इसे प्लस कर दो अपॉन 1 अपॉन 20। माइनस था, माइनस यहां था, माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। यहां से आया 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 20। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 ले लें। 12 5 जा, सो 5 माइनस 12 3 जा, सॉरी 23 जा, सो 3, सो इट इज 2 अपॉन 60। बच्चों कुछ बच्चे यहां पे गलती करते हैं, 1 अपॉन वी नहीं निकालना, वी निकालना है। तो देखो v मेरे पास कितना आया? v आया 60 अपॉन 2, सो इट इज इक्वल टू प्लस का 30 सेंटीमीटर, राइट। ये मेरे पास v निकल गया। बच्चों एक चीज ध्यान देना, यहां पे प्लस का 30 आया है मेरे पास। इस प्लस का मतलब क्या होता है? रियल इमेज। तो ध्यान रखो इमेज कैसी हो गई? रियल। तुम्हें नेचर बताना है ना, तो नेचर में पहली चीज पता चल गई रियल इमेज है। दूसरी बात, रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, इसका मतलब जो HI आना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए। ध्यान रखेंगे, देखते हैं माइनस में आता ही नहीं आता। सो m इक्वल टू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, v अपॉन यू लेंस है, HI अपॉन HO। बच्चों v मैंने निकाल चुक लिया 30, u कितना है मेरे पास? माइनस का 20, HI फाइंड करना है और HO गिवन है, HO है 5। सिंपल, इस 0 से 0 कैंसिल करो बच्चों। HI इक्वल टू हो गया माइनस का 3 अपॉन 2 इंटू 5, 2 से इसको कट करो 2.5, और यहां से आया HI इक्वल टू माइनस का 7.5 सेंटीमीटर।
आ गया माइनस में, हमें पहले से पता था माइनस में आएगा। कैसे पता था? इमेज रियल थी, मतलब कि रियल के साथ इन्वर्टेड भी होगी, तो यहां पर मैंने लिख दिया इमेज कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। सिंपल। अब बच्चों एक चीज और बताने से रह गई, देखो रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, दो आंसर ये आ गए, यानी कि ये मैंने निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया। नेचर में एक चीज और बतानी होती है कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज की है। तो ये कैसे बताओगे? देखो बहुत आसान है। एच आई कितना है मेरे पास? एच आई है 7.5 और एच ओ कितना है 5। इसका मतलब एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। बच्चों इस माइनस प्लस का चक्कर मत पालना, इस माइनस का मतलब हो गया इन्वर्टेड, इसका काम खत्म हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं माइनस मतलब 0 से कम होगा, 0 से कम होगा, भाई ये तो छोटी इमेज है। छोटी नहीं है, केवल वैल्यू देखनी है 7.5, यहां पर कितनी है 5, इसका मतलब 7.5 ज्यादा है, सो एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। अब तुम खुद बताओ यार, अगर इमेज बड़ी बन रही है और ऑब्जेक्ट छोटा हो, इमेज बड़ी हो ऑब्जेक्ट छोटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एनलार्ज्ड इमेज। तो यहां कॉमा लगा देते हैं, ये कैसी होगी? एनलार्ज्ड इमेज। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया नेचर। तुम कैसे लिखते हो इसको? नेचर का हेडिंग डालोगे, नेचर में लिखोगे रियल, एनलार्ज्ड और इन्वर्टेड, और यहां पे अलग अलग शो कर सकते हो तुमने किस चीज को कैसे निकाला। जैसे मैंने किया, रियल आया तो यहां पे लिख दो रियल, माइनस आया यहां पे लिख दो इन्वर्टेड, और एच आई ग्रेटर देन एच ओ और यहां पे लिख दो एनलार्ज्ड, और फिर इसको समराइज कर दो एक नेचर का हेडिंग डाल के, एनलार्ज्ड है ना, एक नेचर का हेडिंग डाल के, और उसमें तीनों नेचर को बता दो। सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नंबर में 3 आंसर हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा आंसर हमारे पास आ गया नेचर ऑफ द इमेज। राइट, इसे जल्दी से कंप्लीट करो, फिर एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बच्चों, अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या लिखोगे? कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव की फोकल लेंथ बच्चों माइनस में होती है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखें, कॉन्केव की फोकल लेंथ माइनस में होती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, प्लस में होती है 5 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस मतलब तुम्हें यू फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब जो इमेज बनेगी वो लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर बनेगी, सो v इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बच्चों माइनस का लें या प्लस का लें? कॉन्केव लेंस केवल वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज हमेशा माइनस में होती है, सो माइनस का 15 सेंटीमीटर। ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, सो एच आई भी तुम्हें फाइंड करना होगा। बहुत आसान है, एकदम कर दोगे, एकदम सिंपल। कॉन्केव लेंस का फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बच्चों f कितना है? माइनस का 20, v कितना है? माइनस का 15, माइनस का 1/u, u तुम्हें फाइंड करना होगा। सो 1/u इधर ले आओ, माइनस 1/15 प्लस का 1/20। एलसीएम बताओ जल्दी से, एलसीएम होगा 60, माइनस का 4 प्लस का 3, ये आया माइनस का 1/60। सो आंसर आ गया मेरे पास बच्चों u इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। सिंपल। देखो 1/u कितना आया? माइनस का 1/60, सो u कितना आ गया? माइनस का 60 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ गया। बच्चों एच आई निकालना है, सो एच आई अपॉन एच ओ, लेंस है ना, प्लस में होगा v अपॉन यू, एच आई निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, v माइनस का है ना, तो v माइनस का मतलब कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज बनती है, और जब इरेक्ट इमेज बनती है तो एच आई प्लस का होता है, इसका मतलब एच आई तुम्हारा प्लस में आना चाहिए। एच आई अपॉन एच ओ कितना है? 5। v कितना है? v है माइनस का 15 और u हो गया माइनस का 60, माइनस से माइनस मर गया, 15 4 जा 60, सो एच आई इक्वल टू 5/4 मीन्स 1.25 सेंटीमीटर। ये लो बच्चों, प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब क्या हो गया? प्लस में आने का मतलब इरेक्ट इमेज है, सो कंडीशन सेटिस्फाइड। वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है, इमेज का साइज 1.25 सेंटीमीटर है, सो इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी इमेज है। बिल्कुल कंडीशन सारी सेटिस्फाइड है, क्योंकि कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिश्ड बनाता है, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। पॉइंट क्लियर? कंप्लीट। एक और न्यूमेरिकल कर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन ए बस। कौन सा मिरर है?
कॉन्वेक्स मिरर, तो यहां पे लिखो कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन ए बस हैज फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, याद रखो लेंस नहीं है मिरर है, और मिरर की फोकल लेंथ प्लस में होती है, वैसे लेंस की भी प्लस में होती है, कॉन्वेक्स में प्लस का 200 सेंटीमीटर। इफ अ स्कूटर इज लोकेटेड, स्कूटर मतलब क्या है, जिसकी इमेज बन रही है, तो स्कूटर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है u 100 सेंटीमीटर, सो माइनस का 100 सेंटीमीटर। तुम्हें बताना है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। बच्चों पोजीशन मतलब v तुम्हें फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मिरर फॉर्मूला लगाओगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये गलती मत करना, लेंस में माइनस आता है, मिरर में प्लस आता है। 1/200 1/v, v तो फाइंड करना है, 1/u, u माइनस में है, यहां प्लस था तो माइनस कर दो 1/100। सिंपल है। सो बच्चों 1/v इक्वल टू 1/200 प्लस का 1/100, 1/v इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 200, 1 प्लस 2 मीन्स 3/200, राइट। सो बच्चों यहां से v कितना आ जाएगा 200/3, और जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो v की वैल्यू यहीं लिख देते हैं 66.7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारे पास बन गई, v की वैल्यू आ गई, मतलब इमेज की लोकेशन। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये v प्लस में ही आना चाहिए था। कैसे पता चल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा v पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब आता है तुम्हें मैग्निफिकेशन बताना है। बच्चों मैग्निफिकेशन बताओ, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, सोचो। v प्लस में है, मिरर है, प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज, प्लस का मतलब क्या है मिरर के केस में वर्चुअल इमेज। बच्चों वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। वैसे भी तुम सोचो ये मिरर बस पे लगा हुआ है, अब ऐसा तो नहीं होता ना कुछ इमेज जो कुछ पीछे से स्कूटर आ रहा है वो तुम्हें उल्टा दिखाई देगा, है भाई स्कूटर जो है वो तो सीधा ही दिखाई देगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो v होगा वो कैसा होगा, वो सॉरी जो m होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि इरेक्ट इमेज के लिए m कैसा होता है, प्लस में होता है। चलो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। माइनस का v/u पता है ना फॉर्मूला। बच्चों माइनस v कितना है हमारे पास, v हुआ 66.7, इसको 200/3 लिख लें, आसान हो जाएगा हमारे लिए, 200/3। u कितना है बच्चों, माइनस का 100, माइनस का 100, देखो माइनस से माइनस मरेगा, 100 2 जा कितना आएगा 2/3 सेंटीमीटर, नहीं बस 2/3, इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है, 2/3। बच्चों प्लस में आ रहा है ना, प्लस का मतलब क्या हो गया, इरेक्ट, तो यहां पे लिख लो प्लस का मतलब क्या हो गया यहां पे, इरेक्ट। बच्चों 2/3 आ रहा है, मतलब जो m है वो लेस देन 1 है, तो यहां लिखते हैं, देखो m कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इरेक्ट इमेज। इसके बाद m इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 का मतलब हुआ डिमिनिस्ड, लेस देन 1 का मतलब हुआ डिमिनिस्ड इमेज। और क्या गिवन है तुम्हें, एक चीज और रहेगी तुम्हारी, रियल और वर्चुअल, वो तुम्हें v से पता चल गया, v तुम्हारा कैसा आया, पॉजिटिव, और v पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। तो ये हमारा आ गया नेचर ऑफ इमेज। सिंपल है, जल्दी से नोट कर लो। वो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले तो यार ये लिखो सबसे पहले कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। बात क्या है, साइन कन्वेंशन पूरा का पूरा यहां से आता है ना। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है ऑब्जेक्ट की, 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में रखा जाता है, माइनस का 12 सेंटीमीटर। देन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या दे रखा है, मतलब इमेज 4 गुनी ज्यादा है, 4 टाइम्स लार्जर। सो m इक्वल टू कितना हुआ 4, क्या मैंने सही लिख दिया, इमेज 4 टाइम्स लार्जर है, इमेज 4 गुनी बड़ी है, तो इसका मतलब m इक्वल टू 4 रख दें, नहीं, क्यों नहीं रखोगे, ये रियल इमेज दी है ना। तो बच्चों रियल का मतलब पता है क्या होता है, रियल का मतलब होता है इन्वर्टेड। ये हम लोग दूसरा या तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप का जिसमें रियल इक्वल टू इन्वर्टेड होता है। अब देखो इन्वर्टेड के लिए m माइनस में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर m इक्वल टू +4 रख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, -4 रखना होगा। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस, अब तो इसमें कुछ नहीं रखा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, m इक्वल टू कितना होता है बच्चों, मिरर के केस में माइनस का v/u, -4 इक्वल टू माइनस v कितना है v, और u कितना है माइनस का 12, माइनस से माइनस मर गया, v इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 48 सेंटीमीटर। खत्म।
रियल इमेज है ना, मिरर के केस में बच्चों रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज तब बनती है जब v तुम्हारा माइनस में होता है। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है, आंसर हमारा फाइनल हो गया, राइट। नेक्स्ट करते हैं, इसे कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले लिखना है कौन सा लेंस है या कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स लेंस। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? प्लस में होती है, 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। बच्चों इमेज की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब ये तुम सोच के बताओगे ये v प्लस में होगा या माइनस में होगा? गिनती गिने, 1 2 3 4 5। सोच लिया? सोच लिया v प्लस में होगा या माइनस में होगा? चलिए देखते हैं। देखो बच्चों जो कॉन्वेक्स लेंस है ना वो इमेज दोनों तरह से बनाता है, यानी कि अगर रियल बनाएगा तो इन्वर्टेड बनाएगा और अगर वर्चुअल बनाएगा तो इरेक्ट बनाएगा। चलो तो इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन है ना, रियल दे रखा ना वर्चुअल दे रखा, कैसी बनाए? ये भी प्लस में ले या माइनस में ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट एक पॉइंट है मेरे पास बच्चों, f कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे f बनाऊं तो ये f हो गया 15 सेंटीमीटर पे फोकस हो गया। यहां पर ही बनाओ एक f 15 सेंटीमीटर पे फोकस हो गया। बच्चों इमेज की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। इधर बनेगी लेफ्ट में तो वर्चुअल होगी, मतलब इरेक्ट होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अगर राइट साइड में बनेगी तो इन्वर्टेड होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ ये सही है या ये सही है? पता है ना ये वाली इमेज सही है, ये इमेज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में राइट साइड में यानी कि रियल साइड में कोई इमेज नहीं बनती। इमेज यहां से बननी स्टार्ट होती है और आगे चली जाती है। तो मींस यहां पर इस वाले पोर्शन में कोई इमेज बनती ही नहीं है। इमेज की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इमेज की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, सो इमेज की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गई। इमेज बन रही है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, और रियल साइड में ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में कोई इमेज नहीं बनती। इसका मतलब ये इमेज कैसी होगी? लेफ्ट साइड में बनी हुई इमेज होगी। लास्ट वाला केस है, कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट वाला केस है जिसमें इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। मींस यहां पर जो v रखा जाएगा वो माइनस का रखा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी, रियल इमेज बननी पॉसिबल ही नहीं है। हो गया? तुम्हें निकालनी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हाउ फार ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। बच्चों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल दो। लेंस है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/15 इक्वल टू माइनस का 1/10 माइनस 1/u। यू निकाल दोगे, u कैसा आएगा? माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है। 1/15 इक्वल टू सॉरी इधर प्लस ले आओ, प्लस का 1/10 माइनस का 1/u। सो ये आया माइनस का 1/u इक्वल टू, एलसीएम बताओ 30, 15 2 जा 2 प्लस 3, तो बच्चों माइनस का 1/u इक्वल टू 5/30, 5 6 जा u इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर। अच्छा एक छोटी सी बात सोचो, अब कैसे पता लगाओगे ये हमारा आंसर सही है या गलत है? सोचो एक बात, मुझे ये बताओ फोकल लेंथ कितनी है? 15। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 6 पे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। बच्चों लास्ट वाला केस याद करो जिसमें इमेज इरेक्ट बनती है। मैंने ये कैसे लिए? वर्चुअल लिए, वर्चुअल और इरेक्ट। तो लास्ट वाला केस याद करो जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसका मतलब फोकस, ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कहां पर आ गई? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इतना पोर्शन तो तुम्हारा क्लियर हो गया। लास्ट में तुमसे कहा गया है ड्रॉ द रे डायग्राम। किधर बनाए? इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो इसको मिटा देते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम। देखो बच्चों सबसे पहले बनाओ एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, ऑप्टिकल सेंटर f 2f, इधर क्या होगा? f डैश 2f डैश। अब बच्चों देखो यहां पे लास्ट वाला केस है, ऑब्जेक्ट को रख दो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहां पे एक रे चलाओ पैरेलल, पैरेलल वाली रे कहां से होके जाएगी बच्चों? फोकस से होके जाएगी। दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो ऐसे। इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, यहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो गई। सिंपल, ये हमारा इसका रे डायग्राम बन गया। अच्छा इसमें तुम डिस्टेंस भी दिखा सकते हो, कैसे?
देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यहां दिखाओ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, u इक्वल टू तुमने फाइंड किया है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद बच्चों इमेज की डिस्टेंस कितनी दी हुई थी 10, तो इमेज की डिस्टेंस यहां पे दिखा दो, ये कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। और देखो फोकल लेंथ कितनी थी 15, तो फोकल लेंथ इसके फोकल लेंथ कितनी थी 15। अच्छा, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी ना वो फोकस से पहले बन जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ 15 है ना, फोकल लेंथ ज्यादा है। तो जब तुम बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना, या एक काम कर लो, सबसे आसान है, इसको तुम थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ और इस फोकस को थोड़ा खिसका दो ना यहाँ से, यहाँ पे ले आओ फोकस और यहाँ पे ले आओ 2F, हो गया तुम्हारा काम। और अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, इसको दोबारा बना लो। देखो एक काम करो, पहले से थोड़ा सेटिंग बना के चलो, इसको थोड़ा नाप के बनाओगे ना तो बन जाएगा। यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे 2F, यहाँ पे 2F, ऐसी गलती एग्जाम में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इमेज को बिल्कुल पास में बनाना है, क्योंकि इमेज यहां बननी चाहिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्यों, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस कितनी है 10 और फोकल लेंथ कितनी है 15। तो एक काम करो, देखो ऑब्जेक्ट को ना तुम जितना पास में लाके रखोगे, ऑब्जेक्ट को जितना पास में लाके रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा। ऑब्जेक्ट को तुमने पास में रख दिया, यहां से एक रे चलाई पैरेलल, पैरेलल वाली रे कहां से होकर चली गई, फोकस से। बच्चों दूसरी रे तुमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। अब तुम देख सकते हो ये आगे, ये ऐसे, और ये देखो ये बन गई हमारी इमेज फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मेरी बात समझ में आई। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मान लो गलती हो जाए तो मिटाओ और जल्दी से बना दो। और तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सी डिस्टेंस कहां पे आनी चाहिए। तो जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है तुम्हें 15। अब देखो सारी चीज सेट है, फोकल लेंथ 15 है, v की वैल्यू कितनी है 10, तो v की वैल्यू 10 है 15 से कम, और u की वैल्यू कितनी है 6, तो u की वैल्यू 6 हो गई, यानी कि v से कम। तो ये पूरा पूरा तुम्हारा रे डायग्राम क्लियर हो गया, राइट। इसको कंप्लीट करो, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, देखो एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। 3 मिरर है, एक प्लेन मिरर, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक टेबल पे रखे हुए हैं। आपको उन्हें टच नहीं करना, किसी एपरेटस का यूज नहीं करना, उसके बाद भी बताना है कि तीनों में से कौन सा मिरर कौन सा है, मतलब तीनों की पहचान करनी है। भाई साहब ये तो मतलब तुम पे बिल्कुल जुल्म कर दिया। अबे कम से कम टच तो करने देते, ना टच करने दे रहे, ना कोई एपरेटस का यूज करने दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे। तुमसे पूछा बताओ भाई, देख के बताओ कौन सा मिरर कौन सा है। कैसे देख के बताओगे, अपना चेहरा देख लो उसमें, सबसे आसान, अपना चेहरा देख लो उसमें। कैसे, सुनो बच्चों, जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ। जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी और सेम साइज की बनेगी। हो गई पहचान। तीनों में से जो इरेक्ट इमेज बना दे, सेम साइज की बना दे, वो प्लेन मिरर है। तुम कहोगे सर इरेक्ट इमेज तो कॉनकेव भी बनाता है। भैया कॉनकेव बनाता है बट वो मैग्नीफाइड बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है बट वो डिमिनिश्ड बनाता है। केवल एक प्लेन मिरर ही तो है अपना जो इरेक्ट और सेम साइज की इमेज बनाता है। अच्छा, अब बचे कौन से दो, अब पता नहीं कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। तो एक काम करो, कॉनकेव के सामने जाके खड़े हो जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब तुम कॉनकेव मिरर के सामने जाके खड़े होगे बच्चों, तो कुछ भी चांस बन सकते हैं। इमेज इरेक्ट बनेगी और साथ में इरेक्ट बनेगी इमेज और मैग्नीफाइड बनेगी। एक पेयर तो ये बन सकता है, ठीक। अगर ये बन जाए तो समझ लो कॉनकेव है। या और दूसरा चांस क्या है, दूसरा चांस है कि इमेज इन्वर्टेड बन जाए एक बार। अगर इमेज इन्वर्टेड बन जाए, फिर चाहे वो डिमिनिश्ड है, चाहे मैग्नीफाइड है, चाहे सेम साइज की है, समझ लो कॉनकेव मिरर है। सिंपल एकदम। बच्चों कॉन्वेक्स की पहचान कैसे करोगे कि सर दो तो पता चली गए, तीसरा जो होगा वो कॉन्वेक्स ही होगा। लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर मान लो इमेज इरेक्ट के साथ डिमिनिश्ड बन जाए, अगर इमेज इरेक्ट के साथ डिमिनिश्ड बन जाए तो समझ लो कॉन्वेक्स होगा। तो ये मेरे पास तीनों की पहचान होगी। प्लेन मिरर बनाएगा इरेक्ट और सेम साइज, कॉनकेव मिरर बनाएगा इरेक्ट और मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड, सॉरी इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड बना दी तो समझ लो कॉनकेव है। और अगर मान लो इमेज कैसी बन गई, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, तो समझ लो कैसी है, कॉन्वेक्स मिरर का केस हो गया। तो ये मेरे पास सिंपल एकदम 3 तरीके से तुम मिरर के सामने खड़े हो, जैसे तुम दिखाई दोगे उसके अकॉर्डिंग तुम अंदाजा लगा लोगे कि मिरर किस तरह का होगा। क्लियर हो गया बच्चों। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। अ फिश अंडर वाटर इज व्यूइंग ऑब्लिकली अ फिशरमैन। एक मछली है ना, पानी के अंदर। ये मछली जल की रानी है,
मछली जल की रानी है और ये बन गई वो मछली जो जल की रानी है, ऐसे करके। अब एक फिशरमैन है, मछली पकड़ने के लिए आया, वो किनारे पे खड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, देखो फिशरमैन को थोड़ा सा आगे खड़ा करते हैं। भैया ये है तुम्हारे पास एक फिशरमैन, ठीक है बेटा। अब तुम्हें यह बताना है जब मछली इस फिशरमैन को देखेगी, मछली इस फिशरमैन को देखेगी तो ये फिशरमैन की हाइट ज्यादा दिखाई देगी या कम दिखाई देगी? अरे भाई कैसे पता लगाओगे? अच्छा थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान देना बच्चों। मछली इस फिशरमैन को देखेगी तो सोचने वाली बात यह है कि रेज मछली से चलेंगी या फिशरमैन से चलेंगी। बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो सोचते हैं ये फिश देख रही है फिशरमैन को तो रेस चलाते हैं फिश की आई से, बट ऐसा होता नहीं है। याद करो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो रेस कहां से चलती हैं? उस ऑब्जेक्ट के सर से चलती हैं। तो रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से चलेंगी और मेरी आंखों में पहुंचेंगी। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है? फिशरमैन। कौन देख रहा है उसको? फिश देख रही है। तो रेस कहां से चलेंगी? फिशरमैन से चलेंगी, ऑब्जेक्ट से चलेंगी। किसके पास पहुंचेंगी? फिश के पास पहुंचेंगी। चलो देखो बच्चों, यहां से रे चली फिश के पास जाने के लिए ऐसे, ठीक। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर मीडियम सेपरेट हो रहा है। यहां पे कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम। यहां पर कौन सा मीडियम है? टेंसर मीडियम। एक काम करो, एक नॉर्मल ड्रॉ करो और लाइट रे को नॉर्मल की तरफ बेंड करा दो। ये मत पूछना सर ऐसा क्यों होगा। लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। बच्चों ये हो गई नॉर्मल की तरफ बेंड। अब क्या होगा? इस फिश को ये रे कहां से आती हुई दिखाई देगी? इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, यहां से आती हुई दिखाई देगी। तो भाई साहब इसको तो ये फिशरमैन ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करके, खूब बड़ा है ना, ये ऐसे करके एक फिशरमैन खड़ा हुआ दिखाई देगा। अरे भाई 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 वाह भाई वाह, फिशरमैन था ये, दिख ये रहा है, कितना बड़ा फिशरमैन दिख रहा है। कैसा दिखाई देगा? टॉलर। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल एकदम एक वर्ड का आंसर टॉलर होगा, क्योंकि बैंड हो गई, ये बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ, इसको पीछे बढ़ाया, यहां से आती हुई दिखाई दी तो फिशरमैन बड़ा हो गया, फिशरमैन टॉल हो गया। देखा हमने, मतलब एक न्यूमेरिकल करने में, एक छोटा सा क्वेश्चन करने में इस फिशरमैन की हाइट डबल कर दी, है ना। तो इस फिश को हाइट कैसे दिखाई देगी? इस फिशरमैन की ज्यादा दिखाई देगी, तो ये टॉलर दिखाई देगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। 1/2 ऑफ ए लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, will this lens produce a complete image of the object? इसमें ठीक कर लो, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। देखो एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सपेरिमेंटल बताना है, तो तुम क्या करोगे? इसमें 2 स्टेप फॉलो करोगे। बच्चों तुमने क्या किया? एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये रहा, इसमें किसके सामने तुमने एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे मान लो ये हमारे पास f है और ये 2f है, यहाँ पे f है और यहाँ पे 2f है। एक ऑब्जेक्ट लिया बच्चों, कहीं पर भी रख दो जहां तुम्हारा मन करे, है ना। एक ऑब्जेक्ट लिया, यहां से तुमने 2 रेस चलाई, तुमने देखा, अब ये रेस तो हम चलो बना रहे हैं, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि तुम्हें इस चीज को ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों तुमने क्या देखा? तुमने देखा कि जब इस ऑब्जेक्ट को रखा 2f के बियॉन्ड 2f रखा, तो तुमने पाया कि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? इरेक्ट इमेज बनती है, क्लियर इमेज बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। ये कैसी होगी इमेज? डिमिनिश्ड होगी। जब स्केल से बनाओगे डिमिनिश्ड भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक, तो तुमने ऑब्जर्वेशन किया, तो ऑब्जर्व किया कि कैसी थी? डिमिनिश्ड इमेज थी, डिमिनिश्ड थी, और रियल तो नहीं पता चलेगा बट डिमिनिश्ड पता चलेगा, और दूसरा बच्चों इन्वर्टेड पता चलेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ एक्सपेरिमेंट का। अब तुमने सेकंड स्टेप में क्या किया कि तुमने बच्चों इसी लेंस के एक पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ठीक, देखो अब तुमने यहां पे ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो इस ब्लैक पेपर को कवर करने के लिए ऐसे बना दो, है ना। उसी लेंस को आधे पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, यहां पे f लिखो, 2f, यहां पे f डैश और 2f डैश, चाहो तो डैश लगाओ, चाहो मत लगाओ, चलो यहां भी लगा देते हैं, डैश हो गया। अब तुमने फिर से ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? वहीं रखा, मतलब ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, लेंस को चेंज नहीं किया, जहां पे जो चीजें वहीं पर रखी, केवल इस लेंस के हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। बच्चों तुमने पता है क्या पाया? तुमने पाया कि इमेज तो अब भी यहीं पर बनी है, इमेज तो अब भी यहीं पर बनी है। जैसे इमेज यहां पर बन रही थी ना, वैसी ही इमेज यहां पर बन रही है। तो पहले ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन था
कि कंप्लीट इमेज फॉर्म्ड, कंप्लीट इमेज फॉर्म्ड। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन ये था कि इमेज कंप्लीट ही बनी थी। तो ये बात तो क्लियर होगी, तुमसे पूछा गया था कि इमेज कंप्लीट बनेगी या नहीं बनेगी, कंप्लीट बनेगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि थोड़ी सी इमेज डल हो गई थी, यानी कि जो उसकी इंटेंसिटी थी, जो उसकी चमक थी, जो ब्राइटनेस थी, वो कम हो गई और इमेज कैसी बनी है, थोड़ी सी डल बनी है। चलो, ये दो ऑब्जर्वेशन हुए तुम्हारे पास। अब तुमसे पूछा गया कि इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा हुआ क्यों। एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट हो गया, अब बात आती है बेटा ऐसा हुआ क्यों, इस बात का ध्यान रखो। देखो, इमेज बनाने के लिए आपको केवल दो रेस चाहिए होती हैं। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि वो दो रेस यही वाली होंगी, वो दो रेस कोई से भी हो सकती हैं। इनफैक्ट रेस तो चारों तरफ निकलती हैं और उस पूरे लेंस को क्रॉस करती है। जब तुमने लेंस के हाफ पार्ट को कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, ऊपर का हाफ पार्ट तो खाली है ना, तो रेस तो यहां से भी निकल के चली जाएंगी, बहुत सारी रेस निकल के चली जाएंगी। तो क्या हुआ, तुमने यहां से दो रेस चलाई। देखो, एक ये, एक कहीं पर भी बनाओ, कहीं पर भी जहां तुम्हारा मन करे, लेकिन दोनों कहां पर मिलेंगी, दोनों मिलेंगी वहीं पर जहां पर इनको इमेज फॉर्म करनी है। एक रे और बना दो कहीं पर भी, तो वहां पर इमेज बन जाएगी। दरअसल में होता क्या है मैं बताऊं, हमारे पास जो पॉइंट है, हम क्या करते हैं, रेस को ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं, पैरेलल चलाते हैं, फोकस से पास कराते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है। वरना रे तो आप किसी भी लेंस पे, इस लेंस पे कहीं पर भी रे पहुंचा दो, इसी पॉइंट से होके जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर तुमने दो रेस चलाई, दो रेस, तो तुमने बताया कि जो ऊपर का हाफ पार्ट है ना, रेस वहां से रिफ्रैक्ट होकर के और इस पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। तो ये दोनों रेस क्या करेंगी, इमेज फॉर्म कर देंगी। दूसरा सवाल ये आता है कि डल क्यों बनी। तो देखो, इमेज डल इसलिए बनी क्योंकि रेस कम हो गई। पहले रेस इस पूरे के पूरे लेंस को क्रॉस करके जा रही थी, पहले रेस इस पूरे लेंस को क्रॉस करके जा रही थी। अब रेस केवल हाफ पार्ट से निकल पा रही है, हाफ पार्ट वाली रेस को तो बंद कर दिया हमने, तो हाफ पार्ट से निकल पा रही है। जब रेस आधी हो गई, जब रेस हाफ हो गई, तो होगा क्या, इमेज डल हो जाएगी, इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो आई होप क्लियर हो गया। तो पहला आंसर हुआ कि इमेज कंप्लीट बनेगी, दूसरा आंसर हुआ इमेज डल बनेगी। कंप्लीट क्यों बनेगी, क्योंकि कोई से भी दो रेज यहां पे अपना काम कर देंगी। और डल क्यों बनेगी, क्योंकि रेस की क्वांटिटी हाफ रह गई। पहले पूरे लेंस में से रेस क्रॉस हो रही थी, अब हाफ पार्ट की जो रेस है वो तुमने रोक दी, तो जब हाफ पार्ट की रेस वहां पहुंचेंगी तो होगा क्या, इमेज तुम्हारी डल हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया आंसर तुम्हारा। देखो एक और क्वेश्चन अच्छा है। अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, यहां पे ध्यान से समझना। प्रिंसिपल एक्सिस है, टेढ़ी बन गई, सीधी बनाते हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास ऐसे, और यहां पर है एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया एक कॉनकेव मिरर। बच्चों, इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक फोकस ले लो, और ये कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब देखो, इसमें दिया हुआ है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और वो रखी है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहां पे मैंने एक रॉड बनाई ऐसे, और उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दिया, और इस रॉड के एंड्स को मैंने लिया ए बी। अब तुम्हें गिवन है इन सच अ वे दैट द एंड क्लोज टू द पोल, जो एंड पोल के पास है। बच्चों, पोल ये वाला पॉइंट होता है, पोल के पास कौन सा एंड है, बी। तो जो एंड पोल के पास है वो पोल से 20 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब ये जो बी है, ये इस पोल से बच्चों कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है। ठीक, तुम्हें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। इस रॉड की जो लेंथ इमेज बनेगी उसकी लेंथ कितनी है, ये तुम्हें बताना है। देखो ध्यान से समझना, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो क्या ये 2f होगा, क्योंकि 10 और 20, तो f कितना है 10 पे, तो 2f कितना होगा, 20 पे होगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट कहां पे हो गया तुम्हारा, 20 पे हो गया। बात समझ में आ रही है? तो 2f कहां पे हो गया, 20 सेंटीमीटर पे हो गया। इसका मतलब पॉइंट b कहां पर है, 2f पे है। बच्चों, जब कोई पॉइंट 2f पे होता है तो उसकी इमेज कहां पे बनती है, 2f पे ही बनती है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो B पॉइंट है वो कहां पर होगा, 2f पे होगा। तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी, इसकी इमेज भी बच्चों 2f पे बनेगी। तो यानी कि इस पॉइंट B की इमेज कहां पे बन रही है, 2f पे बन रही है। तो इसको यहां पे शो कर देते हैं B डैश। B डैश कहां पे बन रहा है, 2f पे बन रहा है। हमें पता रहेगा कि ये B डैश बन गया। सही है। अब आगे देखो,
बच्चों ए की इमेज कहां पे बनेगी, कैसे पता लगाओगे ए की इमेज? देखो ए की डिस्टेंस कितनी है, 20 ये है, और जो रॉड की लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है इसकी पोल से डिस्टेंस कितनी हुई, 10 + 20 यानी कि 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? तो ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर लें। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर पे। तो जब मैं ए की बात करता हूं बच्चों, तो यू क्या आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, 30। देखो 20 ये है, 10 ये है, तो ए की डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। अब तुम्हें गिवन है कि इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव की फोकल लेंथ बच्चों माइनस में होती है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। इसके बाद तुम्हें v निकालना है कि इस a की इमेज कहां पे बनेगी। तो देखो मिरर है 1/f = 1/v + 1/u, माइनस का 1/10 = 1/v, u -30 है तो माइनस का 1/30, राइट। तो बच्चों यहां से तुम्हें मिला v = 1/v = माइनस का 1/10 + 1/30, 1/v = एलसीएम कितना आ गया, 30, माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 2/30, 2 से ये कट हुआ 15 टाइम्स, तो बच्चों v आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना, सिंप्लीफिकेशन है, v कितना आ गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। बच्चों -15 सेंटीमीटर का मतलब तो ये हुआ, ये 10 है, तो जो a की इमेज बनेगी वो इससे 5 सेंटीमीटर आगे, 5 सेंटीमीटर आगे। देखो b डैश कहां पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है। b डैश कहां पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है। a डैश कहां पे बनेगा, 15 सेंटीमीटर बनेगा। a डैश कहां बनेगा, 15 सेंटीमीटर बनेगा। तो 10 सेंटीमीटर तो ये है, तो इससे आगे 5 सेंटीमीटर और ले लो। इसका मतलब इस वाली पॉइंट पे यहां पे क्या मिलेगा तुम्हें, a डैश मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। देखो b 2f पे था, तो b की इमेज भी 2f पे बन गई। a कहां पे था, 30 सेंटीमीटर पे था, तो a की इमेज मैंने यहां बना दी। a की इमेज कहां पे है, -15 पे, तो मतलब पोल से 15 सेंटीमीटर दूर। तो 10 तो तुम्हारा फोकस है, 5 को और ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया, a डैश बन गया। बच्चों अब यहां पे एक चीज ध्यान दो जरा, इस b डैश की डिस्टेंस कितनी है, 20, और a डैश की डिस्टेंस कितनी है, 15। b डैश की डिस्टेंस कितनी है, 20, और a डैश की कितनी है, 15। तो ये वाली जो तुम्हारी a डैश b डैश बनेगी वो कितनी बनेगी, इस 20 में से 15 माइनस कर दो, क्या 5 बनेगी। यानी कि बच्चों जो इमेज बनेगी वो कितनी बड़ी बनेगी, 5 सेंटीमीटर की बनेगी। क्या समझ में आया तुम्हें ये क्वेश्चन? पहले तुमने b की इमेज बनाई, b सिंपल थी, 2f पे था, इमेज भी 2f पे बन गई। फिर बच्चों तुमने a की इमेज बनाई, a के लिए तुम्हें इमेज की डिस्टेंस निकालनी पड़ी। a की इमेज आई 15 सेंटीमीटर दूर, तो तुमने 15 सेंटीमीटर दूर a की इमेज कंसीडर कर ली। बच्चों a डैश b डैश क्या बन गई, इमेज। और जब तुमने देखा तो 20 ये था b डैश, a डैश कितना था, 15, तो a डैश b डैश कितना बचा, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देते हैं लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल तुम्हें समझ में आ गया होगा। बच्चों ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करो, हम लोग एक वीडियो और अपलोड करेंगे इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, जिसमें हम केस स्टडीज और एजर्शन रीजन डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक ये अपना क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। थैंक यू।